दीदी, संस्कार क्यों आती है और संस्कार से क्यों मन भटकता रहता है और साधना में मन नहीं लगता? ये तो सृष्टि का नियम है ना। अनादिकाल से अनंत जन्म हो चुके हमारे, हमें नहीं पता हम क्या क्या कर चुके। पर ये तो कितनी बड़ी कृपा है कि अब महाराज जी मिल गए। अब ये हमें समझ में आ गया कि हमें संस्कारों से लड़ना है, और हमारा गुरु लड़ता है वास्तव में तो संस्कारों से। हमें नहीं पता लगता कि वो किस प्रकार से हमारे खराब संस्कारों से लड़ाई करता है और हमें आगे बढ़ाता है। तो गुरु के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे गुरु सर्वसमर्थ हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, और हम हमारे खराब संस्कार आएंगे तो वो अवश्य हमारी हेल्प करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। तो संस्कार तो हमारे अनंत हैं। अब क्यों का तो कोई प्रश्न नहीं है कि क्यों है, क्योंकि ये तो सिस्टम ही है अनादिकाल से। वो भगवान का एक स्टोर हाउस है, उसको कारण शरीर कह दो, या अनंत जन्मों का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 प्रकार के शरीर होते हैं। तो स्थूल शरीर तो हमारा ये है। अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं तो ये एक आपका एक काम हो गया। फिर और कुछ काम करने लगेंगे तो ये फिर दूसरे उसमें चला जाएगा, सर्कल में चला जाएगा। तो वो ये घूमते रहते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले स्थूल शरीर हुआ, फिर ये सूक्ष्म शरीर हुआ, फिर कारण शरीर हो गया। तो कारण शरीर एक स्टोर हाउस है, बहुत बड़ा स्टोर हाउस है हमारा। यानी सारे कंप्यूटर तो फेल हो जाए, इतनी बड़ी उसकी मेमोरी है। तो वो सारे भगवान थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालते रहते हैं। तो ये इस जन्म में तुम्हें इसका फल भोगना ही पड़ेगा, वो अवश्यमेव है। लेकिन गुरु कृपा के द्वारा उसकी फीलिंग कम होगी। दुख तो आएगा ही तुम्हारे प्रारब्ध के कारण, लेकिन उस दुख की फीलिंग कम होगी। जैसे बरसात है, छाता लेके चलोगे तो बरसात की फीलिंग नहीं होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी लगा लिया तो गर्मी की फीलिंग नहीं होगी। तो ऐसे जब हमारे खराब संस्कार आते हैं, अगर हम साधना कर रहे हैं, हम गुरु का भरोसा करते हैं, भगवान का भरोसा करते हैं, तो फिर वो संस्कारों से लड़ना आसान हो जाता है, फिर हमारे ऊपर कम प्रभाव पड़ता है। जब हम साधना नहीं करते या हम भरोसा नहीं करते गुरु का, तो हमारे जो खराब संस्कार आते हैं वो हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। धीरे धीरे खराब संस्कार भी आते हैं, तो फिर वो महाराज जी की कृपा से, गुरु की कृपा से हम उनका सामना कर लेते हैं, और हमारा मन फिर ज़्यादा विचलित नहीं होता।